हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं, आप इच्छा रखते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे। आज का हम आपके लिए जैसा कि कहे थे कि आपकी बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी चल रही है और आपके पास समय नहीं है कि पूरा चैप्टर देखें। तो हम आपसे वादा किए थे कि हम प्रतिदिन आपके लिए एक नया नया टॉपिक लाएंगे जो मेरा गेस है बोर्ड एग्जाम में आ सकता है या इससे आपको काफी मदद मिल सकती है। ऐसे मित्रों, ये मानकर चलिएगा कि जो भी हम आपको बता रहे हैं वे वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। आज का मेरा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझने से पहले हम समझ सकते हैं तीव्रता है क्या। मान लीजिए ये मेरा हाथ कोई बिंदु है, यहां से कोई चीज गुजरा तो इस पे क्या अप्लाई होगा? फोर्स। तो ये हल्के से गुजरा, कोई हल्का चीज गुजरा तो कम एक्सपीरियंस होगा। अब इससे कोई ज्यादा जाएगा तो और ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, और ज्यादा जाएगा तो और ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, और जाएगा तो और एक्सपीरियंस होगा। मीन्स तीव्रता जो होती है डिपेंड होती है, निर्भर होती है बल पर। बल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तीव्रता का मान वैसे बढ़ता जाएगा। इससे एक चीज और क्लियर हो जाता है मित्रों कि जो तीव्रता होती है ये तो फोर्स पे डिपेंड है, लेकिन ये लगता किस पे है? किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर लगता है या किसी वस्तु पर या किसी स्थान पर। फोर्स के कारण जो एक्सपीरियंस होता है उसी को हम तीव्रता कहते हैं। तो फ्रेंडों, दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा कि तीव्रता क्या है। तो ये हमारा जो टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मीन्स ये हुआ कि ये ऐसी तीव्रता है जो कहीं विद्युत क्षेत्र में लगेगा। मित्रों, मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र में लगेगा तो यहां से हमारा आसानी से परिभाषा बन जाता है। विद्युत क्षेत्र में विद्युत किसी विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से व्यक्त करते हैं। डियर फ्रेंड, ये हमारा डिफिनेशन हो गया। डिफिनेशन क्या है? जैसा कि हमने अभी आपको करके दिखाया कि ये जो है इस पे गुजरा, जैसे जैसे ये इस पे फोर्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ज्यादा ज्यादा तीव्रता एक्सपीरियंस करेगा, अनुभव करेगा। तो ये हमारा मान ले पॉइंट है, या इसी को हम यदि हम इसी को आवेश मान लें तो इस पर बल लग रहा है, और ये जो बल लग रहा है, जो ये एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स को, यही हमारी तीव्रता है। तो सिर्फ सिमिलरली इसी तरह से यदि कोई कोई विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई यूनिट टेस्ट चार्जर रखा हुआ है तो कितना उस पर कितना फोर्स लगेगा? एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश, सॉरी मित्रों, एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश पर कितना फोर्स लगेगा, वही हमारा क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसे इसे ई से व्यक्त करते हैं, इसे ई से व्यक्त करते हैं। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इंटेंसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटीज है। जैसे ये गया तो ये इंटेंसिटी फील कर रहा है किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इंटेंसिटी उसी डायरेक्शन में हम फील कर सकते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा मित्रों, और प्लस इसकी दिशा भी है। जिधर फोर्स अप्लाई होगा, जो फोर्स की दिशा होगी, इंटेंसिटी मीन्स तीव्रता, उसी डायरेक्शन में हम फील करेंगे। तो मीन्स ये हमारी जो है ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है, इसलिए इसे हम
इसके ऊपर तीर लगा देंगे। यह एक यह यह एक सदिश राशि है मित्रों, यह एक सदिश राशि है। चलिए मान लेते हैं माना एकांक धन परीक्षण आवेश Q नॉट पर परीक्षण धन आवेश प्लस Q नॉट पर लगने वाला बल F है, तो मित्रों हमारा इंटेंसिटी E इज इक्वल टू होगा F बाई क्यू नॉट। तो हम जानते हैं ये इंटेंसिटी डायरेक्शन होगा, फोर्स की डायरेक्शन जिधर होगा उधर इंटेंसिटी फील होगी, एक्सपीरियंस होगी। इस वजह से ये हमारा वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। तो इस तरह से ये हमारा निकल गया फार्मूला। मित्रों अब हम इसका मात्रक लिख देते हैं। E का मात्रक बराबर क्या होगा? E का मात्रक बराबर होगा F का मात्रक, F को किस में नापते हैं, और Q नॉट का मात्रक। डियर फ्रेंड आप जानते हैं कि F हमारा क्या है? फोर्स है, और फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन अपॉन Q आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब। तो डियर फ्रेंड ये हमारा यूनिट निकल गया। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम्ब, या इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं नीचे से ऊपर जाएगा तो जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब इनवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स हमें आशा है आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से समझे होंगे। अब हमारा इस लास्ट टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। तो चलिए ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field due to a point, intensity of electric field due to a point, intensity of electric field due to a point, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लेते हैं डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कोई चार्ज बॉडी है जिस पर प्लस Q चार्ज है। मान लेते हैं इससे R डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई पॉइंट A है, जहां हम इस पॉइंट A पर एक हमारा परीक्षण आवेश है जिसे हम Q नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस पर हम जानते हैं, अब ये परीक्षण आवेश क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको परिचय करवा देते हैं। परीक्षण आवेश जो है इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, अपितु यह है वैद्युत क्षेत्र का एक्सपीरियंस करता है। परीक्षण आवेश कोई इसका अपना फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, बल्कि यह होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है। तो डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं, मान लेते हैं इनके बीच की जो दूरी है ये R है। अब आप जानते हैं यदि दो पॉजिटिव चार्ज हो तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा? रिफ्लेक्शन। तो ये इस पॉइंट ए पर रिफ्लेक्शन फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, इससे हम मान लेते हैं F।
डियर स्टूडेंट्स, यह इस पे फोर्स नहीं लगा सकता क्योंकि इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि परीक्षण आवेश जो हमारा होता है इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है। सो ये इस पे फोर्स लगाएगा, इस फोर्स को हमने मान लिया डियर स्टूडेंट्स यस एफ मान लिया। अब देखिए, मान लीजिए माना माना प्लस क्यू आवेश प्लस क्यू एकांक धन आवेश से आर दूरी पर बिंदु ए पर एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं यदि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो हमारा क्या होता है, ये जो फोर्स लग रहा है किसके बराबर होगा, कूलाम के नियम से F इज इक्वल टू होगा Q1 Q2 बाई आर। आप पढ़े हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। यहाँ दो चार्ज हैं आर डिस्टेंस पे एक दूसरे से स्थित हैं, तो इनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 के प्लेस पे डियर स्टूडेंट्स हम Q रख देंगे और Q2 की जगह पर Q नॉट बाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस पर इंटेंसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी, यही हमें निकालना है। इस पॉइंट ए पर क्या निकालना है डियर स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी। सो E इज इक्वल टू, अभी आप पढ़े हैं इंटेंसिटी डिपेंड करता है F अपॉन क्यू नॉट पर। सो इसी वैल्यू को इसमें हम रख देंगे, एक से F का मान रखने पर तो डियर स्टूडेंट्स E इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा F के प्लेस पर डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं F इंटू 1 अपान क्यू नॉट, और E इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स F के प्लेस पे हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू डियर स्टूडेंट्स, इस टर्म को हम यहाँ रिपीट कर देंगे और इस F के प्लेस पर हम ये जो हमारा F है इस F के प्लेस पर इतना ला करके यहाँ हमने रख दिया। अब हमारा क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और E इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। हमें उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। फोर्स का अभी हम निकाले हैं, F का होगा न्यूटन और Q मीन्स कूलाम का आवेश होगा, Q मीन्स आवेश और आवेश का मात्रक होगा कूलाम। डियर स्टूडेंट्स, इसकी हम बीमा निकाल देते हैं, तो इसकी जब बीमा निकालेंगे तो E की बीमा बराबर होगी F की बीमा अपान Q की बीमा। डियर स्टूडेंट्स, Q हमारा आवेश है तो ये F की बीमा हमारा होता है ML T इनवर्स 2 बाई Q की बीमा होती है Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी। डियर स्टूडेंट्स, I मीन्स एम्पियर का पहला लेटर A, T मीन्स टाइम का पहला लेटर T। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ Q की जगह पर हो जाएगा 80 और ये जो F इज इक्वल टू होता है M इंटू ये होता है डियर स्टूडेंट्स M का जो हमारा पहला लेटर है M फॉर मास का पहला लेटर M, और ये इज इक्वल टू होता है डियर स्टूडेंट्स
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, मीटर का होता है यल, सेकेंड स्क्वायर का टी नीचे से ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स टी। तो ये हो गया हमारा यम यल टी इनवर्स 2। तो ये हो गया हमारा यम यल टी इनवर्स 2। अब जब डियर स्टूडेंट्स इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो ये आएगा यम यल टी, ये ऊपर जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 1 है, माइनस होगा और इस -2 में ये -1 जुट जाएगा तो -3 होगा और हमारा क्या बचेगा ए इनवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारी हो गई बीमा। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके हम कल आप लोगों के सामने जरूर आएंगे। हम चाहेंगे कि आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, आपका बोर्ड एग्जाम अच्छे तरह से तैयार हो। बस हमें आपका सपोर्ट और आपका प्यार चाहिए। जय हिंद, जय भारत।